वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में आचार्य देव ने 283 से 225वीं गाथा में अप्रतिकमन अप्रत्याख्यान, द्रव्य अप्रतिकमन भाव अप्रतिकमन, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान इसकी चर्चा की है। और ये कहते हैं कि ये जो द्रव्य अप्रतिकमन है, भाव अप्रतिकमन है, या द्रव्य अप्रत्याख्यान है, भाव अप्रत्याख्यान है, इसका कर्ता आत्मा नहीं। बट साथ में ये भी लिखते हैं कि जब तक द्रव्य अप्रतिकमन और द्रव्य प्रत्याख्यान रहेगा तब तक आत्मा इसका कर्ता है। तो दोनों चीजें आ रही है। तो एक द्रव्य अपेक्षा से कथन चल रहा है, एक पर्याय अपेक्षा से कथन चल रहा है। कथन सामान्य है। अप्रतिकमन मतलब क्या कि त्याग न करना, किसका? भूतकाल का। और अप्रत्याख्यान मतलब क्या करना? त्याग न करना भविष्य काल की इच्छाओं का। किसके संदर्भ में? परद्रव्य के संदर्भ। स्वद्रव्य का तो त्याग करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा सोचे कि ये स्वद्रव्य अच्छा नहीं लगता है, शुद्धात्मा सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है, तो एक बार इसका त्याग कर दूं। ज्ञानी कहते तुम चाहोगे तो भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ध्रुव स्वभाव का त्याग हो नहीं सकता। तुम्हारे स्वभाव का तुम त्याग कर ही नहीं सकते हो, अभवी भी चाह के भी नहीं कर सकते। ना उत्पादवे का त्याग हो सकता है, ना ध्रुवता का त्याग हो सकता है। ध्रुवता मतलब अनंत गुणों का समूह रूप, और उत्पादवे मतलब पर्याय। कोई चाहे कि पर्याय को खत्म कर दो और एक जैसा पत्थर के जैसा बन जाओ ध्रुव, तो कहते वो भी नहीं होगा। और कोई ऐसा माने कि मात्र उत्पादवे चलता रहे और ध्रुवता को खत्म करूं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उत्पादवे द्रव्य यह जीव का स्वभाव है, सत का लक्षण है। और लक्षण का कभी भी खात्मा नहीं होता है। लक्षणाभास तो लक्षण है ही नहीं। तो क्या प्रकरण चल रहा था? त्याग किसका करना? भूतकाल के का त्याग करना। तो भूतकाल का क्या त्याग करना? तो परद्रव्य का त्याग करना। परद्रव्य का त्याग करना मतलब परद्रव्य के संबंधी राग आदि का त्याग करना, उनरूप होने का त्याग करना, उपादेयता का त्याग करना, एकत्व का त्याग करना। तो क्या होगा उसको त्याग करके? तो त्याग कहाँ होगा और त्याग करके क्या होगा? तो त्याग होगा श्रद्धा ज्ञान चारित्र में। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में इनका त्याग होगा। तो इनको किसने उसमें भर दिया है? ब्रह्म ने इन्होंने भर लिया है अपनी पर्याय में। ब्रह्म से उन भूतकाल के प्रति वाला अपनत्व, उनरूपना, उपादेयता, एकत्व का अध्यवसाय, वह इसने संस्कार स्वयं भर लिए। और उसका त्याग करना मतलब उसमें से उनमें का अपनापन छोड़ना। उनका त्याग हो जाएगा तो उनका ज्ञेयपना नष्ट नहीं हो जाएगा। वो पदार्थ बने रहेंगे, पदार्थ ज्ञान में झलकते रहेंगे। ज्ञान में झलकते हुए भी पहले अज्ञान अवस्था में उनके साथ में एक और काम होता था, अपनापन, उनरूपना, एकत्वपना, वो बंद हो जाए। वो बंद करना धर्म है। सब क्यों करे ऐसा? क्योंकि तुम जिसे अपनाना चाहते हो, जिन रूप तुम होना चाहते हो, वो परद्रव्य वस्तु स्वभाव से तुम्हारा हो नहीं सकता है। ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव क्यों है? बस है। उसमें प्रश्न मत करो, स्वभाव में प्रश्न मत करो।
कि वस्तु अपनी क्यों नहीं हो सकती है? मान लो अपनी हो जाए, पर द्रव्य अपना हो जाए, ये मोबाइल मेरा हो जाए, तो क्या होगा? तो मोबाइल की और मेरी दोनों की सत्ता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल को मेरा होने के लिए मेरे में आना पड़ेगा। जब मोबाइल मेरे अंदर आ जाएगा तो मोबाइल की भी सत्ता नहीं रहेगी, मेरी भी सत्ता नहीं रहेगी, और एक तीसरी सत्ता बन जाएगी। तो कल वाले विद्वान और आज वाले विद्वान बदल जाएंगे, सतपना रहेगा नहीं। और सतपना कोई भी अपना नाश नहीं करना चाहेगा, समझदार जीव। और कोई असमझदार जीव सतपने का नाश मान लो चाहे भी, इच्छा भी करे, तो सत कहता है मैं थोड़ी बदलने वाला, तेरे चाहने से वस्तु वैसी होगी नहीं। कैसी? जैसी वो हो नहीं सकती। वस्तु तो जैसी है वैसी होगी। कैसी वस्तु? वस्तु एक साथ ध्रुव भी है और उत्पाद वाली भी है। ये वस्तु है। उत्पाद भी स्वभाव है, वो स्वभाव भी नाश नहीं हो सकता है। तो परद्रव्य जब तुम्हारा हो नहीं सकता है, तो तुमने पर्याय में परद्रव्य की अपनी रूप प्रतीति क्यों कर रहे हो? तुमने पर्याय में उसकी हवा क्यों भर के रखी है? परद्रव्य की अपने पर्याय में, श्रद्धा आदि की पर्याय में हवा भर के रखना, प्रतीति करना, अपनापन करना, उनरूप होना, एकत्व करना, बस इतना गुना है जीव संसार दशा में रहने का, इतना ही गुना है। ये अगर अंतर्मुहूर्त के लिए परद्रव्य, तीन लोक तीन काल के सभी परद्रव्य के प्रति वाला अपनापन, उपादेयता, एकत्वपना, उसके संस्कार, उसकी इच्छा, यह अगर निकल जाए तो पर्याय में पूरा आत्मा भर जाएगा, शुद्ध आत्मा। तो क्या होगा? तो कह रहे हैं उस समय तुम्हारे जो भाव होंगे वह शुद्धोपयोग के भाव होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भाव होंगे, और तुम अभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल से संसार में नहीं रहोगे। अर्धपुद्गल परावर्तन, उससे ज्यादा संसार नहीं रहे। तो सब संसार इतना बुरा है, देख नहीं रहे क्या है? दुख दिख नहीं रहा है। टोडरमल जी साहब कहते हैं मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हुए, ज्यादा वर्णन नहीं किया हूं, थोड़ा वर्णन किया। अभी इतना कहने के बाद भी जो प्रत्यक्ष है वो समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करें? तो तुम्हें कैसे समझ में आने वाला है? इतना दुख दिख रहा है, इतनी आकुलता दिख रही है, इतनी पराधीनता दिख रही है, और फिर भी तुम कहते हो नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहां तो अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान निश्चय से भाव में हो रहा है जीव के, और प्रतिगमन और प्रत्याख्यान भी निश्चय से जीव के भाव में ही होगा। ये तो निचली दशा में मजबूरी, हम वचन आदि से बोलते आ जाते, एक पर्टिकुलर पाठ पढ़ लेते, ये हमारी मजबूरी। ये है नहीं ठीक है, व्यापार धंधा धन आदि पांच इंद्रिय विषय में से अच्छा इधर आ जाए, कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाएगा और उसको निश्चय प्रतिगमन समझ में आ जाए। द्रव्य प्रतिगमन भी बहुत बड़ा गुनाह नहीं, भाव प्रतिगमन हो रहा है, भाव प्रत्याख्यान हो रहा है, तो फिर उसको मजबूरी में द्रव्य प्रतिगमन, द्रव्य अप्रत्याख्यान कह दिया। जब मुझे इस पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ, तब इसको कह दिया द्रव्य प्रतिगमन या द्रव्य अप्रत्याख्यान, जो भी कहेंगे आप। भूतकाल का होगा तो वैसा, भविष्य का होगा तो वैसा। तो पर्याय की अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान दोनों पर्याय, प्रतिगमन और प्रत्याख्यान भी दोनों पर्याय। द्रव्य में अप्रतिगमन नहीं, द्रव्य में अप्रत्याख्यान नहीं। ना अज्ञानी के, ना अभवी के, ना निकट भवी के, ना सिद्धों, किसी के भी अनंत गुण रूप द्रव्य में
अप्रतिगमन भी नहीं और प्रतिगमन भी नहीं। अप्रतिगमन किया ही नहीं तो प्रतिगमन करने की क्या आवश्यकता। अब उनका स्वभाव रूप सहज परिणमन हो रहा है, इसलिए उनका ना अप्रतिगमन हो रहा है ना अप्रत्याख्यान हो रहा है। कल्पना कीजिए सिद्ध अवस्था में महावीर भगवान बैठे है ही, कल्पना क्या करना है ही, और उनको उनका पुरुरवा भील का भव भी जानने में आ रहा है और महावीर का भव भी जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तीन लोग तीन काल जानते हैं। तो ना पुरुरवा भील के उस धनुष्य बाण ओढ़े हुए पर्याय का उन्हें तिरस्कार हो रहा है, ना द्वेष हो रहा है, ना महावीर के भाव का उन्हें राग हो रहा है। 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, इसका द्वेष नहीं हो रहा है, और दिव्य ध्वनि खिरते ही इतने सारे जीवों का कल्याण हुआ, ना उसका राग हो रहा है। इसलिए उनका अप्रतिगमन हो ही नहीं रहा है। अनंत काल के लिए, पर्याय में भी होगा, एक समय के लिए भी अप्रतिगमन होगा, झलकेगा हर समय। हमें कल्पना करनी है कैसे होती होगी वो अवस्था, चिंतन करना, कल्पना नहीं चिंतन करना। कल्पना गलत वर्ड हो जाए, विचार करना है कैसी अवस्था होती होगी। झलक सब रहा है, सातवीं नरक का भव भी झलक रहा है, और जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय चालू किया वो भी झलक रहा है। ना उसमें राग, अच्छा हो गया वहां पे मैंने ऐसा कर लिया था, कुछ भी नहीं हो। तो साहब ये तो निर्दयता नहीं है, ये यथार्थ दया। क्योंकि पर द्रव्य और पर्याय के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं। क्योंकि पर्याय के प्रति आकर्षण क्यों नहीं करना साहब? पर्याय का स्वभाव शनिक है, शनिक का आकर्षण करके क्या फायदा? ये वस्तु शनिक के दो अर्थ होते। शनिक का निश्चय अर्थ एक समय, शनिक का निश्चय अर्थ उत्पाद वहां वे हो गया, पर्याय का स्वभाव। शनिक का दूसरा अर्थ क्या है? सादी शांत बना। जैसे ये 2-5 साल पहले फैक्ट्री में बनी और 2-5 साल बाद कुछ भी हो जाएगा, उसका जल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा उसका, जो कुछ परिणमन होना, जैसी योग्यता होगी उसकी। अब ऐसे सादी शांत वस्तु में राग या द्वेष जमाना, ये गड़बड़। एक तो है पर, साक्षात भिन्न जानने में आ रही, दूसरा है जड़, और ये स्व नहीं है और चेतन नहीं है, और मैं वो चेतन, और फिर भी उसमें राग जमाता हूं। उपलक्षण से उदाहरण है, सब जगह लगा लेना, अपनी जितनी ताकत है। असंख्यात लोक प्रमाण, जैसे ना आचार्य का वर्ड है, वो 16 आते ना, 5 इंद्रिय आदि का सब कहते, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रिय, ये 16 और असंख्यात लोक प्रमाण लगा लेना, जितना लगा सको। एक जगह का निकालना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा धैर्य लगेगा। जैसे जैसे एक चीज का ऐसा विचार चिंतन चलता रहेगा, निर्भर होते जाएंगे, नहीं तो बहुत भार पड़ा हुआ है। पर्याय प्रोसेस यही है, शॉर्टकट इसमें नहीं, इसमें शॉर्टकट करना नहीं, और इसमें पराधीनता भी नहीं। स्वयं की प्रोसेस में ही चिंतन चल रहा है, अंतरंग नहीं चल रहा है, कोई पराधीनता नहीं। कभी भी कर सकते, कहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। जिम में जाते तो एनर्जी, इतने केले खाने चाहिए, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना विटामिन। यहाँ कहते कुछ नहीं करना, तुम वो पर्याय अपने ज्ञान की पर्याय सहज से उत्पन्न होगी, उस पर्याय में तुम चिंतन की धारा लगा दे साहब। वो भी हमारे हाथ में नहीं, फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? ज्ञान के पर्याय में चिंतन की धारा भी करना तुम्हारा हाथ में नहीं है, और तुम तो बाहर में तो सब हाथ में जो नहीं वहां हाथ लगा रहे हो। और जहां हाथ में अभी हो सकता है पुरुषार्थ पूर्वक, वहां धैर्य खो बैठे, वहां तो सही हो गए साहब, हमसे चिंतन होगा नहीं, हमसे तो विचार। स्वामी जी ने प्रश्न, स्वामी जी ने यहाँ और कई टीका में इसके अनुशीलन में खड़ा किया है साहब, और कोई दूसरा उपाय नहीं है अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान छोड़ने का? दूसरा उपाय यही, और दूसरा उपाय अप्रतिगमन आदि का त्याग कैसे करें? और ये त्याग, ये अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान निरंतर चल रहा है जो।
उसे भान ही नहीं, बेभान होके बस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया, मनुष्य पर्याय में तन्मय हो गया, और वहां बस वो 4-6 महीने, साल 2 साल का हुआ कि उसको डंडा लगा दे, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे सीए बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे फर्स्ट नंबर लाना है, 98 लाना है। फिर वो 10वीं हो गई, फिर वो 12वीं हो गई, फिर वो हो गया, फिर डंडा लगाए, तुझे भी शादी करनी है, तुझे अभी घर बनाना है, तुझे अभी फैक्ट्री लगानी है, तुझे जॉब करना है, तुझे इंक्रीमेंट लेना है, तुझे सैलरी बढ़ानी है, तुझे कार लेनी है, तुझे बच्चे, तुझे ऐसा, तुझे वैसा, ऐसा प्राप्त पर्याय में तन्मय होता होता चला जाता है, और ये वस्तु स्वरूप भूल जाता है। और उस काल में वो या तो भूतकाल में, या तो भविष्य काल में, या तो वर्तमान में जो जो गेय झलकने में आ रहे हैं उनके प्रति तो अप्रतिक्रमण, अनालोचना और अप्रत्याख्यान, ये तीनों के बीच में झूलता रहता है। और इससे रहित प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान क्या है, उसकी चर्चा आज टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव करने वाले 516 नंबर पेज टीका की थोड़ी भाषा कठिन लगेगी, बट हम समझने का प्रयास करेंगे सरलता से। आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है, जा ही लगाया सम्यक एकांत। एक की भी आत्मा रागादि की कारक नहीं है, किसी की भी नहीं, नित्य निगोद वाले की भी नहीं, वो अकारक ही। अकारक मतलब, कारक मतलब करने वाला, मतलब नहीं। तो रागादि को करने वाला आत्मा नहीं है, या कौन सा आत्मा, त्रिकाली आत्मा, वो करने वाला है नहीं। उसके लक्ष्य से कभी भी रागादि उत्पन्न होंगे ही नहीं। अब ये बात जुदा है, अज्ञान अवस्था में उसका लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो, कैसा न हो, अगर वो अकारक न हो, तो अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादि भाव का कारक हो, तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। द्विविधता मतलब दोपना। दोपना क्या है, द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, वहां होगा ही नहीं ना, क्योंकि आत्मा ही स्वयं से रागादि रूप हो रहा है। क्योंकि द्रव्य अप्रतिक्रमण क्या है, पर द्रव्य, वो निमित्त है, और भाव अप्रतिक्रमण क्या है, जीव का रागादि का भाव है। तो ऐसा दोपना होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे का तो कोई दोष ही नहीं, स्वयं ही राग रूप हो गया हो। तो वो कहते हैं ऐसा दोपना संभव नहीं होगा, बट दोपना तो है ही, ये तो आगम के। हाँ, पर्याय में, बराबर कह रहा, पर्याय में। तो ये कहते हैं द्विपदा का उपदेश नहीं हो सकता है अगर आत्मा, त्रिकाली आत्मा को या पूर्ण आत्मा को स्वयं रागादि का कर्ता माने तो। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध, 2 प्रकार का उपदेश है। ये उपदेश किसने दिया, अमृतचंद्र कह रहे मेरा नहीं है, ये सर्वज्ञ के वहां से आ रहा है। ये 2 प्रकार का उपदेश अनंत तीर्थंकर सब ऐसा ही उपदेश देते, क्योंकि वस्तु ऐसी, क्योंकि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। तो ये उपदेश जो आ रहा है, ये ऊपर से धारा आ रही, तीर्थंकर सर्वज्ञ के वहां से आ रही, वितरागी के वहां से आ रही। तो ये उपदेश है वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बताता। निमित्त नैमित्तिक को प्रकट करता मतलब द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म हो जाए, उस अनुरूप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। सूर्य का उदय और कमल का खिल जाना, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये दोनों साथ में होते हैं। सूर्य को कोई ज्ञान नहीं कि मुझे कमल को खिलाना है, कमल को ज्ञान नहीं कि सूर्य खिल गया। जब कमल खिलता है सूर्य वहां रहता, मतलब सामान्यता की बात करें, सूरज की बात करें, सामान्य उदाहरण। तो ये निमित्त नैमित्तिक 2 द्रव्य के बीच में, 2 द्रव्य मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात है।
नो कर्म है नहीं, मजबूरी में ये दिखता है इसलिए इसका उदाहरण लेना पड़ता है, मजबूरी में इसका उदाहरण लेना पड़ता है। निश्चय से बैठ के यहाँ पे जब कोई चिंतन करता है भूतकाल का या भविष्य की इच्छा करता है, इच्छा में उसके नो कर्म ही आता है, बट नियामक कारण, निमित्त नियामक कारण तो द्रव्य कर्म ही है। उस समय का वो पाप पुण्य का उदय उस अनुसार सब होता है। तो ये कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। त्रिकाली आत्मा अकर्ता है, किसका? रागादि का। त्रिकाली आत्मा को कर्ता किसका कहा? 280 गाथा में शुद्ध भाव, उसको निमित्त कह दिया। वाह, जैसे आचार्य देव, सॉरी अमृतचंद्र देव, निमित्त कह दिया, हमने पढ़ा था, देख लेना फिर से। और वाह, तो वो त्रिकाली आत्मा भी निमित्त का है, क्योंकि वो उसमें भरता नहीं, आता नहीं, वो वही के वही रहता है। दोनों के प्रदेश समान होते हुए भी कैसी विचित्र वस्तु की स्थिति। उत्पादों वाली पर्याय का भी प्रदेश वही और ध्रुव का प्रदेश भी वही। ध्रुव उत्पादवय में आया नहीं, उत्पादवय ध्रुव में गया नहीं, उत्पादवय ध्रुव रूप हो गया और कहते हैं काम हो गया। यहां ये आत्मा के अकर्तृत्व को ही सिद्ध करता है, इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के राग आदि भाव नैमित्तिक है। आत्मा को राग क्यों हुआ? तो निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय था साहब। निमित्त रूप में उसने गाली दी, एक्चुअली गाली तो है नहीं, वैसे अरति आदि का उदय है उसका अंदर में द्रव्य कर्म का, बट वो कर्म दिखता नहीं उदय में, तो कहती इसने गाली दी इसलिए मेरे को गुस्सा है। वो नो कर्म को तो ऐसी लपेट में ले लिया है, क्योंकि वो ऐसा जरूर नहीं, सामने किसी ने गाली दी नहीं और यहाँ पे अरति का उदय और बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ही बैठे रहते बिना काम का, कोई भूतकाल के प्रसंग के प्रति या कोई भी उत्पन्न या भविष्य काल में मेरा अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा जो अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है वहां पे बाहर में होगा जरूरी नहीं, हाँ मन में या चिंतन में रहता है, तो वो कहते हैं इसलिए नो कर्म नियामक कारण नहीं, निमित्त भी। नियामक निमित्त तो द्रव्य कर्म ही है। अब द्रव्य कर्म का उदय चलता रहेगा और उस चलते हुए उदय में काम करने की बात करेंगे नीचे। हो उसका उदय रोकने जाएंगे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य है, हम रोक ही नहीं सकते। इसमें बस अपनी भावना काम कर जाए, अपनी निर्मल भावना काम कर जाए। अपनी निर्मल भावना है कि अब बस हो गया, अब करना है कल्याण का कार्य, यथार्थ कल्याण करना है, तो वो भावना ऐसी जोर लगाएगी कि वो उदय में आता हुआ अपकर्षण आदि हो जाएगा, उदीना जो कुछ होना है हो जाएगा उसको। वो प्रकरण वहां से देख लेना, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, तो यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के राग आदि भाव नैमित्तिक है। यदि ऐसा न माना जाए, ये निमित्त नैमित्तिक भी न माने, तो क्या होगा? तो द्रव्य प्रतिगमन और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक होगा। इनके दोनों के बीच में, द्रव्य अप्रतिगमन और द्रव्य अप्रत्याख्यान के बीच में जो कर्तृत्व का निमित्त है, मतलब निमित्त रूप में द्रव्य अप्रतिगमन मतलब द्रव्य कर्म ये कर्ता, और कार्य क्या हुआ नैमित्तिक रूप में जीव के और राग आदि के भाव, ये भी निमित्त नैमित्तिक से कर रहे हैं, बट निमित्त से ये करता। पढ़ाई उस विद्यार्थी ने स्वयं की। स्कूल में 40 बच्चे थे, 60 बच्चे थे, पढ़ाई स्वयं ने की, एग्जाम स्वयं ने लिखी, पास होने के बाद में साहब इस सक्सेस का कर्ता कौन है? तो साहब ये टीचर है।
तो टीचर निमित्त करता है, कर्ता में भी उपादान करता नहीं, उपादान करता तो द्रव्य स्वयं होगा। टीचर निमित्त करता और विद्यार्थी नैमित्तिक कार्य, विद्यार्थी का जो सक्सेस वो नैमित्तिक है। कर्ता कर्म, कर्ता कार्य, ये व्यवहार वाला है, दो द्रव्य के बीच में खड़ा किया। और निश्चय से तो सबको पता ही है कि एक ही द्रव्य में घटित होगा। पढ़ाई करने वाला, एग्जाम देने वाला, सक्सेस आने वाला एक ही उपादान है, निश्चय से सही। व्यवहार से जो कुछ कहना कह दो, व्यवहार में तो फिर अनेक ऑप्शन। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा न माने निमित्त नैमित्तिक, तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ये निमित्त करता और द्रव्य अप्रत्याख्यान नैमित्तिक कार्य, इसका उपदेश निरर्थक ही होगा। फिर निमित्त नैमित्तिक को उड़ाना पड़ेगा। बट निमित्त नैमित्तिक तो भगवान स्वयं कह रहे, उनके जो प्रवास से, जो वाणी से उपदेश आए वो कह रहे, और ऐसा है भी। तो वो कह रहे हैं ऐसा निरर्थक, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को राग आदि भाव का निमित्तत्व आ जाएगा। द्रव्य है ही नहीं अप्रतिक्रमण वाला, बाहर में निमित्त ही नहीं, तो ये फिर आत्मा ही राग आदि भाव का निमित्तत्व होगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाए। फिर ये निरंतर करता रहेगा राग आदि, तो राग आदि से छूटने का उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि राग आदि जब तक रहेंगे तो संसार रहेगा, विकार रहेगा, विकार रहेगा तो निर्विकारी सिद्ध अवस्था होगी नहीं। सिद्ध अवस्था निर्विकारी, पूर्ण निर्मल, वो होने के लिए विकार हटना पड़ेगा। तो ये विकार अगर निमित्त नैमित्तिक से न माने तो फिर आत्मा ही करता हो गया उस निमित्त का, राग आदि का, और वो भी नित्य हो जाएगा। हमेशा वो राग आदि करता ही रहेगा, बट राग आदि स्वभाव नहीं। ये तो हम स्थूल रूप से कथन करते हैं, इनका स्वभाव बहुत तेज, ये कोई स्वभाव है नहीं। बट हम देख रहे जन्म से लेके ये क्रोधी ही रहते, तो हमने उसको ठप्पा लगा दिया कि साहब इनका स्वभाव बहुत तेज है, इनका स्वभाव बहुत मृदु है। ऐसा ठप्पा लग जाता है, रहता कुछ नहीं, ये तो पर्याय। और स्वभाव किसे कहेंगे? लोकोत्तर मार्ग में जो त्रिकाली, जो अनादि अनंत, जो साधी शांत नहीं। और अनादि अनंत स्वभाव तो पर्याय वाला है ही नहीं, वो तो ना क्या बोलते तेज स्वभाव है, ना मंद स्वभाव है या मृदु स्वभाव है, दोनों से रहित वाला वो विशेष स्वभाव है। क्योंकि ये तेज मृदु तो पर्याय वाला है, और वो तो पर्याय वाला है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा को रागादि भाव का निमित्तत्व आ जाएगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, निरंतर कर्तृत्व बना रहेगा, कर्ता बना रहेगा। कौन? आत्मा। किसका? रागादि का। रागादि क्या है? विकार है। विकार क्या है? दोष। धन के प्रति रागादि करना ये दोष अज्ञानी को समझ में नहीं आता। अज्ञानी कहते क्या कर रहे? पूरी दुनिया धन के प्रति राग कर रही, और तुम कहां से आ गए? भैया पूरी दुनिया कर रही है, पर तुम तो निराले हो, तुम तो विशेष हो, तुम्हारा ये भाव विशेष है, तुम विशेष जानने के लिए आए हो। और विशेष तो ज्ञानी कह रहे, विशेष तो जिनवानी कह रहे, विशेष तो प्रवाह कह रहा है कि भाई राग ये विकार है, दोष। बाहर क्या चल रहा है? सभी इतने फैक्ट्रियां डाल रहे, इतने भाग रहे, इतना कोई लोकल ट्रेन पकड़ रहा है, कोई स्पीड ट्रेन पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फ्लाइट ले रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पैसे कमाने के जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धन कमाना। धन क्यों कमाना? धन से सुख मिलता है। अभिप्राय में पड़ा है, बोलने की बात नहीं चल रही, अभिप्राय की बात चल। अभिप्राय मतलब वहाँ पर्याय में क्या चल रहा है? किसके? जीव की, अज्ञानी। तो वो भाग रहा है, तो पूरी दुनिया उसमें भाग रही है, डेवलपमेंट में भाग रही है। ये कह रही है डेवलपमेंट जो परद्रव्य में तुम कर रहे हो, मतलब यहाँ रोड नहीं, तो यहाँ रोड अच्छा बना दो साहब। साहब हमने कंप्लेंट की कॉर्पोरेशन को, और कॉर्पोरेशन देखो कितना मस्त रोड बना दिया, इच्छा की, और बोलते तूने अप्रत्याख्यान कर लिया। तो साहब करना कि नहीं करना, अब वो तुम्हारा देखो। श्रद्धा में क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हम करने यहाँ बैठे, हम तो बाकी कुछ चर्चा नहीं करें, हम चारित्र की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चारित्र तो बाद में जब होगा
यहाँ श्रद्धा प्रतीति में हम ये अप्रत्याख्यान कर रहे, ये मानते ही नहीं कोई। तो क्या बोलते, अच्छा है ना, देखो अभी पानी, पेट का पानी मिलता नहीं, पहले गड्ढे थे, माता बहनों को चलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, पैर फिसल जाता था, फ्रैक्चर हो जाता था। अरे भैया तुम मनुष्य हो क्या, तुम्हें पैर है क्या? तुम आत्मा हो कि मनुष्य हो? तुम पैर वाले हो कि बिना पैर वाले हो? निर्णय करो, प्रतीति करो, फिर बाद में क्या करना है वो देखो, तुम्हारे भूमिका अनुसार। समझ में आ रहा है? अब ऐसा कितना उद्योग चलता है अपना, उसका कोई पार है? हमें तो फील भी नहीं होता क्या वहां निरंतर प्रतिक्रमण करते जा रहे हैं, निरंतर उनरूप। जब जब उनरूप होंगे, किन रूप? उनरूप। उनरूप मतलब परद्रव्य रूप। अब परद्रव्य तो झलकने चलते रहेंगे। अब ये परद्रव्य झलक रहा है, फिर बदल रहा है, फिर बदल रहा है, फिर बदल रहा है, बदलता जाए। बस उस बदलते द्रव्य में जानना देखना छोड़ के चिपकना आएगा तो गए काम, विकेट डाउन, आउट हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ? तो कह रहे अनंत काल से चलता आ रहा है। ये कब छूटेगा? ये सूक्ष्मता में भूल को पकड़ेगा। क्या भूल है? बस उन रूप होने की भूल है, एकत्व के अध्यवसाय की भूल है, पर द्रव्य में उपादेयता की भूल है, इतनी सी भूल। ये अधर्म है जीव का। और धर्म क्या? जानना देखना, ये धर्म। इसके आगे बढ़ना अधर्म है। बॉर्डर में रह के अगर रावण वो भोजन लेने को तैयार है तो ठीक है, बॉर्डर के बाहर जाएंगे तो संकट। जानने देखने गायक स्वभाव के बाहर गए कि आउट हो जाए। फिर वो कितना भी महारथी रहे, फिर वो 11 अंग वाला भी रहे, 11 अंग वाले का दोष क्या? बस वो बॉर्डर क्रॉस कर देता है। जानता तो सब है 11 अंग की ज्ञान में, 11 अंग नो, बट उसे एक कला ही प्रकट नहीं होती। कौन सी कला? कि अपने जानने देखने की मर्यादा को तोड़ना नहीं। समझ में आ रहा है ये? और उससे विपरीत शांतिनाथ, कुंतुनाथ, भरत जी आदि अपनी बॉर्डर के बाहर जाते हुए दिख रहे बट जा नहीं रहे। वह भोजन आदि या बाकी के सब तामझाम करते हुए भी केवली सर्टिफाई कर रहे हैं कि इनकी शाइक श्रद्धा ऐसी ही। कैसी है साहब? वो श्रद्धा ने वो बाहर की क्रिया में हम स्थापित नहीं किया, उनरूप हुई नहीं, प्रतीति नहीं की। वो करते हुए भी और क्या हुआ साहब? ज्ञान उसको जान रहा है, ज्ञान उससे जुड़ नहीं रहा उसी समय। अभी शुद्ध उपयोग नहीं, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग। भोजन कर रहे अशुभ उपयोग। वो समो शरण में जाके खड़े हो गए, शुभ उपयोग। समो शरण में शांतिनाथ नहीं गए, भरत गए। नहीं तो कोई कहेगा साहब तीर्थंकर को कहा समो शरण में भेज, वो नहीं जाए। वो तो उनका समो शरण लगेगा, उस समय में उनका शुद्ध उपयोगी होगा, उनका शुभ और अशुभ उपयोग नहीं होगा वहां। तो ये होते हुए भी वहां जुड़ान नहीं। अब ये कला प्रकट करना 72 कला में से उज्जवल कला है। तामे 2 सरदार 72 कला में से, एक अध्यात्म और एक आजीविका की कला। आजीविका को कला क्यों कहा? अभी घर गृहस्थी छूट नहीं रही, अभी ऐसी स्थिरता नहीं कि कपड़े उपड़े उतार के मुनि बना के कार्य करें। तो रहना तो घर में है। अब घर में रहते हुए, घर में रहेंगे तो निठल्ले बैठे रहेंगे और आकुलता होगी, सब खाने में आटा नहीं, नमक नहीं, ऐसा चलेगा तो चलेगा नहीं। तो करनी तो आजीविका भी, बट आजीविका ऐसी करनी कि जिससे कम लिप्त हो जाए पापों से। ये भी एक कला है। आजीविका कर भी रहे और नहीं भी कर रहे। सब कर भी रहे मतलब दिख तो ऐसा ही रहा है कि धन आदि लेके आ रहे, बराबर घर में गृहस्थी बराबर चल रही, खान पान आदि बराबर चल रहा है जितना आवश्यक। और ऐसा होते हुए भी उससे लिप्तता नहीं, उसको अपराध मान रहे। उसमें भी कैसे पाप घटे, कैसे कम होए, कैसे कम होए, कैसे कितना आवश्यक, ये निरंतर चलना।
ये भी आजीविका कला है। इसी को कहेंगे श्रावकपन, गृहस्थपन, क्योंकि मुनि तो आजीविका करते नहीं। ये कला जिनवानी से सीखनी चाहिए। ये दोनों कला सीखने जैसी। रहेंगे हम घर में, अभी नहीं छोड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं हमें। हम समाज के ऊपर भार नहीं डालेंगे, उनका गला नहीं पकड़ेंगे, साहब उन्होंने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की, हम गला नहीं पकड़े, हम शांति से रहे। पर ये दोनों कला प्रकट करके अपना भी काम कर लेंगे और ज्यादा संसार। ऐसी कला प्रकट करने के लिए ये मनुष्य को मिला, बाकी के धंधे करने के लिए नहीं। छल कपट ये सब यहाँ वहाँ ये सब गप्पे लगाना, भी कथा करना, उसके लिए मिला नहीं। उपयोग को मर्यादा में लाने के लिए, क्योंकि वो वस्तु ऐसी जिसके दर्शन करने के लिए मनुष्य को मिला, वो एक ही वस्तु। और अच्छी बात है अपनी वस्तु, पराई नहीं। क्यों पराये को मैं क्यों देखूं? मत देखो। पराये को देख देख के तो परेशान हो रहे। अनंत काल पराये को देखते हुए ही चला गया। अनंत काल तक पराये को, परद्रव्य को देख के और साथ में अपनी बॉर्डर को क्रॉस करके, राग आदि करके इतना संसार बढ़ गया। इतने परावर्तन खत्म कर दिए। कितने किए साहब? अनंत कर। और दौलत राम जी कहते हैं ये अवसर चूकने जैसा नहीं, ये अवसर चूकने जैसा नहीं। ये जितनी भी आयु है 100 साल की मान ले, 120 की मान ले, जितनी माननी मान ले, उसमें जो अवसर खड़ा है कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी जोग है। अभी भी जितनी जिनवानी अवेलेबल है, इससे अपना काम हो सकता है। आप बट वो कला समझ लेनी चाहिए। इतनी सी जिनवानी में कैसे क्या करें, उसके लिए टोडरमल जी साहब के पास जाना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो कला दी हुई, पर हमें ग्रहण करते आनी चाहिए अच्छे से। उतावलपन नहीं करना, गंभीरता से निर्णय करना। वो तारे जमीन पे वो बच्चे का आया था, वो बच्चे को पेंटिंग और इसमें इंटरेस्ट और बाकी में इंटरेस्ट नहीं रहा। उसका वो जो पेंटिंग की कंपटीशन होती है एंड में, उसकी गंभीरता देखना। इतना सा बच्चा, कितनी गंभीरता, कितनी मैच्योरिटी उसके पास। बाकी के बच्चे हा उल्ला कर रहे, इधर उधर टाइम पास कर रहे, उसके पास जो मैच्योरिटी खड़ी हो गई, जो गंभीरता हो गई, वो गंभीरता लानी पड़ी ये करने की। वो पकड़ते आनी चाहिए गंभीरता। तो ये सब समझ में आ जाए, ये फिर द्रव्य श्रुत बात करने लग जाएगा भाव श्रुत के साथ में। और फिर उसे कहेंगे देशनालब्धि में सब धारण हो गए, पकड़ में आ गए, वस्तु पकड़ में आ गई। कहीं छूटे, ज्ञान से कहा छूटेगी? ज्ञान से छूटेगी तो किसके पकड़ में आए? तो ज्ञान के अलावा कोई पकड़ ही नहीं सकता है। जान कौन सकता? ये तो बेचारा जानता नहीं, इसको तो पता ही नहीं मैं कौन हूं। मैं स्कंद हूं कि पर्याय हूं कि मेरा द्रव्य खत्म हो गया, मेरे में सुख है कि ज्ञान है, क्या कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं, ये अगर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग हो जाएगा तो जिससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। इसलिए पर द्रव्य ही आत्मा के राग आदि भाव का निमित्त हो मतलब यही सही है, यही ठीक है कि जब जब हम में राग आदि उत्पन्न होंगे, पर द्रव्य के निमित्त से हो, हमारे निमित्त से नहीं हो। हमारे मतलब शुद्ध स्वभाव के भी निमित्त से नहीं होंगे, स्वभाव से भी नहीं होंगे। पर्याय का ऐसा स्वभाव भी नहीं है, सब पर्याय का ऐसा स्वभाव नहीं, तो अभवी की क्यों होती नहीं? अभवी वो बटर मूंग जैसा है, अब उसका वैसा स्वभाव है, उसका वो पारिणामिक भाव है अभव्यता। उसमें तुम कुछ मत करने जाओ, तुम अपना ठीक से शांति से करो। हम तो भवी, हम तो भव्य हैं, हमारा काम होने वाला है। और ऐसी भावना के साथ में काम चालू कर। हतोत्साही मत हो। इतने सब बाहर के संकट में डरने का काम नहीं है। जब जिनवानी साथ में फिर भी डर रहे तो गड़बड़ है, फिर जिनवानी को समझा ही नहीं। वो आधार इतना, जैसे हम कहते हैं लौकिक में, अरे मेरा भाई है, मेरे पिता है,
मेरा ये दोस्त है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, सब हो जाएगा, चलो आ जाओ। तो ये कह रहे यहाँ तो सही क्यों हो रहे धर्म मार्ग में, लोकोत्तर मार्ग में हाथों सही होने कोई कमाल नहीं, कार्य नहीं, यहाँ तो सब काम निपट जाए। तो ये कह रहे हैं और ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ, सिद्ध कर रहे, सिद्धांत दे रहे, क्या सिद्ध कर रहे साहब, कि आत्मा रागादि का अकारकी है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारकी, सब बात तो ऐसी, त्रिकाली आत्मा तो अकारकी, बट अभी आत्मा को कर्ता सिद्ध करेंगे, दोनों चीजें साथ में रखेंगे ताकि एकांत न कर बैठे। जैसे अद्वैत वाले क्या मानते हैं, हम तो हमेशा से ब्रह्म है, हम कुछ भी करो, चोरी मारी भी करो तो हम सिद्ध समानी। निक्षावासी क्या मानता है, वो सब गोरख धंधे करता रहता है, 5 इंद्रिय विषय आदि सब प्रमाद में पड़ा रहता है, उसको अमृत चंद्र देव ने, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, अजगर की भांति पड़ा रहता, अजगर का निगलने के बाद एकदम पड़ा रहता। तो ये निच्छाभास न हो जाए, इसलिए कह रहे हैं त्रिकाली आत्मा तो अकारकी है, बट तेरे पर्याय में जो ये दोष चल रहा है ना, ये तो दोष जब तक तू करता रहेगा तब तक होता रहेगा। तो कब तक होगा, तो कह रहे द्रव्य प्रतिक्रमण है तब तक भाव प्रतिक्रमण होगा, और भाव प्रतिक्रमण है तो नया बंध है संसार, कर्म बंधन है तो संसार है। तो सब मैं क्या करूं, द्रव्य प्रतिक्रमण चलता रहेगा, द्रव्य प्रत्याख्यान चलता रहेगा, तो वो फिर वापस 311 पेज, 309 से 311 ये जो भी हो गए, 311 से 313, वहां वो कह रहे हैं ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण एक जैसा नहीं रहता है। ये द्रव्य प्रतिक्रमण में पर द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, द्रव्य प्रतिक्रमण में मैं द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूं। इसका और भाव प्रतिक्रमण का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये तीव्र होगा तो ये तीव्र ही होता है, मतलब तीव्र उदय में कर्म है तो इसको तीव्र ही राग आता है। तो रावण का तीव्र उदय में था, इसलिए विभीषण आदि सब समझा रहे, उसे समझ भी रहा है फिर भी नहीं समझ रहा है, वो उसको घातक हो गया। और भरत जी का भी अप्रत्याख्यानावरण तीव्र उदय में था, इसलिए समझ रहा है नहीं उतरना चाहिए अखाड़े में, फिर भी उतर रहे उस समय में, बट उनका अनंत अनुबंधी वाला नहीं था, उन रूप वाला नहीं था, दोनों में फर्क पड़ जाए। तो यहां पे ये वो कह रहे साहब फिर ये तो कर्म उदय है, इसलिए मेरा भाव हुआ, इसलिए फिर नया कर्म का आश्रय हुआ, इसलिए फिर संसार हुआ, तो मैं क्या करूं। तो कहते तुझे अवसर हम दे रहे, अब तुझे वो अवसर ढूंढते आना चाहिए। जैसे हम व्यापार आदि में अवसर ढूंढते कि पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, उस समय हम अपना साल भर की कमाई 2 महीने में कर लें, और पर्टिकुलर सीजन को पकड़ना, उस समय सब कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो हम टाइमिंग बराबर देखते हैं। ऐसे ही कहते हैं यहां पे तुम्हें अवसर पकड़ना है, तुम्हारा द्रव्य प्रतिक्रमण जब ढीला हो जाए, मंद हो जाए, वो होता है एक जैसा निरंतर रहता नहीं, वो जब मंद हो और निमित्त रूप में तुम्हें बाह्य में उपदेश मिल जाए और तुम ग्रहण कर लो, जैसे शेर की जीव, और तुम उसको धारण करके तुम इस प्रक्रिया जब करते हो, तो उस समय में तुम्हारा उदय, तुम्हारे भाव भी मंद ही होते, तुम्हारे भाव मंद होते हैं, उसे विशुद्धि कह दिया। वो विशुद्धि से तुम्हारे नए कर्म जो बनेंगे वो मंद बनेंगे, तीव्र नहीं बनेंगे, ऐसा होता है। और ये दिखता नहीं, ये दोनों दिख नहीं रहे, बट निर्णय करना है श्रुति ज्ञान में। और सत्ता में जो कर्म पड़े उनका अपकर्षण हो जाता है, पाप वाले, मुख्यतः से रागादि वाले ले लो, मोहनीय के ले लो, बाकी का जो होना है हो जाए, असाता के साता में हो रहे तो होने दो, नहीं होना है तो नहीं होने, उनका भी होता है, बट मुख्यतः से रागादि के उदय में रागादि हो रहा है, रागादि द्रव्य कर्म के उदय में रागादि भाव कर्म हो रहा है। तो वो कह रहे हैं वो जो रागादि वाले हैं
उनका भी अपकर्षण हो जाता, मंद हो जाता। अनंतानुबंधी वाले अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो जाते। दर्शन मोह का मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में हो जाता है। आदि आदि में ये कन्वर्जन चलता रहता है, हम नहीं पकड़ सकते इसको एक एक समय। और तुम ऐसा सोचोगे चलो अभी मैं मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर देता हूं, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान में, कैसा है? तुम परिणाम पे ध्यान रखो, तुम अपने परिणाम बिगड़ने मत दो। तुम ऐसे माहौल में रहो जहां परिणाम ठीक रहेंगे, मतलब निमित्त का माहौल भी ठीक है। तुम ऐसे कोई बेकार मित्र आदि के चक्कर में मत पड़ो कि जहां तुम्हारी तीव्रता की भाव होते रहे, ऐसा मत करो। अभी निचली भूमिका में जब तक ठीक से नहीं होता है तुम हट जाओ और अपना फोकस या तो जिनवानी का निमित्त लो या तो साधर्मियों के निमित्त में ही रहो, जहां धर्म का माहौल बना रहे। तो ऐसे इसमें तुम्हारा ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब तीव्र प्रक्रिया होगी तो अंतर्मुहूर्त में काम हो जाए, और थोड़ा सा ढीला ढाला होगा, जैसा रहेगा स्पीड उसके अनुसार 4 महीने 6 महीने साल 2 साल 3 साल 5 साल, अभी उसको जिसका जितना लगे, उसमें कभी ना कभी ऐसा अवसर आता है कि यहाँ पे ये उदय उपशम हो जाता है। शैव लब्धि आदि जो है वो सब होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं हो। और ये थोड़ा सा उपशम हो गया अंतर्मुहूर्त के लिए, उस समय जीव का जो भाव होगा वो राग आदि वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्रव्य कर्म का उदय नहीं, मिथ्यात्व का उदय नहीं। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं तो यहाँ मिथ्यात्व राग आदि के भाव नहीं होंगे, अनंतानुबंध। तो ये जब उपशम नीचे बैठ जाएंगे द्रव्य कर्म कार्बन शरीर में, उसने अंतरकरण आदि सब बराबर कर लिया और कर किया नहीं, हो गया इसने पढ़ा, तो उस समय में तुम्हारे जो भाव होंगे वो सम्यक दर्शन के होंगे, सम्यक ज्ञान के होंगे, सम्यक चारित्र के होंगे। और उस समय में नया बंध 41 प्रकृति वाला नहीं होगा। उस समय में तुम्हारे सत्ता के कर्मों का बहुत सारा काम तमाम हो गया। कोड़ा कोड़ी वाले अंत कोड़ा कोड़ी में आ गए, उनका अनंत गुणी विशुद्धि से गुण संक्रमण गुण श्रेणी निर्जरा आदि जो कुछ होती है वो प्रोसेस टेक्निकल में भी शास्त्र सामने नहीं रहेगा तो बता नहीं पाऊंगा, बट वो हो जाता। और क्या होता है अंतर्मुहूर्तवाद, अगर तुम पुरुषार्थ करके शैक्षणिक में आ जाते हो, अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हो, चलमल आगार दोष लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि अभी शैक नहीं है। और ऐसा अगर 66 सागर तक करते हो तो उस बीच में भी तुम्हारे भाव भी मंद रूपी रहेंगे, अनंतानुबंधी होंगे नहीं। तो उसमें नए कर्म का मंद रूप बंद होगा, वह उदय में मंद रूप आएंगे, तुम्हारे भाव के निमित्त से स्थिति वाले घटते जाएंगे। ये सब साथ साथ में चलता रहेगा, मार्ग खुलता जाएगा, पता नहीं चलेगा कब मुनि बना लिया, कब शपक श्रेणी चढ़ ली, कब 10वें गुण स्थान में आ गए, कब 12वें में आ गए, कब 13वें में आ गए, कब 5000 धनुष ऊपर चले गए। और तीर्थंकर होगे तो कब समो शरण लग गया, सामान्य केवली होंगे तो गंध गुटी आदि लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, क्या फर्क पड़ा। अनंत चतुष्टय में तो कोई फर्क है ही नहीं। और बस जब 4 आघाती कर्म हो गए तो सिद्धावस्था खड़ी, इतनी प्रोसेस है। अब ये धर्म कोई करने को तैयार है तो हो जाए, अब ये धर्म करने को तैयार नहीं है। और साहब आज 8 द्रव्य 7 द्रव्य क्यों रखे, ये लाल क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसका कलर ऐसे, दोनों चावल सफेद क्यों दिख रहे, ये पीला क्यों दिख रहा है, मूर्ख है क्या। ये तो मजबूरी में खड़े किए थे हमने, तुम्हें तो ये वाला धर्म करना चाहिए था, ये धर्म तो तूने छोड़ ही दिया और तू वहां में फंस गया। ये ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया। जैसी आगम में आया वैसा होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं, बट उसको धर्म नहीं मानना, उसको मजबूरी मानना। वो तो पाप से बचने के लिए बीच में खड़ा किया है। मेन ये उपदेश सुनने के लिए, समझने के लिए क्या था कि क्या अनादिकाल से कौन सा प्रतिक्रमण हो रहा है, कौन सा प्रत्याख्यान हो रहा है, और कैसा प्रतिक्रमण करना चाहिए और कैसा प्रत्याख्यान करना चाहिए। वो तो करता नहीं, अब पूरा आयु खत्म कर देता है। और वो कहती इसलिए पाप को पुण्य कह दिया, अब पुण्य को पाप कह दिया, पुण्य पाप अधिकार के अंत में। आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया है, ये 2-3 लाइन की चर्चा हम करके आगे की विस्तार से बात करें।